सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं सहायक अध्यापक सुरेंद्र कुमार, जिला अंबेडकर नगर से आप सभी सम्मानित प्रिय शिक्षक शिक्षिकाओं और प्रिय देशवासियों का अपने शैक्षिक विज्ञान और तकनीकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप इस वीडियो में देखेंगे जो टैक्स से संबंधित है, इनकम टैक्स। इस वीडियो का उद्देश्य इनकम टैक्स रिटर्न क्या है, स्वयं फाइल कैसे करें, उससे पहले जाने जरूरी संपूर्ण जानकारी। आप अपना ITR स्वयं भरना सीखें। इसी कड़ी में मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है, जिसमें आपको मैंने 4 वीडियो बनाकर दे दिया, जिसमें आप बेसिक जानकारी से लेकर इनकम टैक्स से किस तरीके से आप नए हैं तो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, और किस प्रकार से यदि आप ITR भरा गया है आपका पहले से, तो किस तरीके से अपना पासवर्ड, आप भूले हुए पासवर्ड को कैसे पा सकते हैं, जिससे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट साइट पर जो है आप लॉग इन कर सके। आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने का प्रयास करूँगा कि जब सब समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी और अब आपको ITR अपना भरना है ई-फाइलिंग वेब पोर्टल पर, तो आपको सर्वप्रथम लॉगिन करने के बाद आपको अपने प्रोफाइल या अपने ITR की जितनी सूचनाएं उसके कैसे चेंज करेंगे, उसमें क्या चीज़ ध्यान देंगे, उसी तहत आप पहले गूगल क्रोम पर आप ई-फाइलिंग लिखेंगे। इसके बाद आप ई-फाइलिंग का चुनाव करेंगे और आप इनकम टैक्स इंडिया e-filing.government.in वेबसाइट को डायरेक्ट भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ई-फाइलिंग गूगल क्रोम से भी खोज सकते हैं, गूगल में जाकर भी खोज सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप प्रयास करेंगे तो आप अपने इस ई-फाइलिंग पोर्टल पर आप आ जाएंगे। ये हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग पोर्टल है, जहां से हमें ITR भरना पड़ता है। आप लॉगिन हियर पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर है क्योंकि ऑलरेडी आप अपना यूजर ID में पैन नंबर, पासवर्ड जो आप बनाए थे रजिस्ट्रेशन के समय, आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से लॉगिन करने के बाद आपका ई-फाइलिंग पोर्टल पूरा खुलकर आ जाएगा। ये आपका इधर आपका वेलकम करके आपका नाम दिखाएगा, लॉग आउट इंडिविजुअल आप हैं। तो इस तरीके से आपके पास वहाँ समय भी चलेगी, उस समय के अनुसार आपको करना है। डैशबोर्ड में 2 कॉलम होते हैं, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स और व्यू रिटर्न। व्यू रिटर्न करके आप अपना पैन आपको दिखा देगा, इनकम टैक्स रिटर्न आप सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपके सामने जितने ITR अब तक आपके पैन नंबर से भरा गया है, सभी ITR को डेट वाइज पूरी डिटेल यहाँ पर शो करेगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक नॉलेज नंबर देगा, इस एक नॉलेज नंबर से आपका पूरा ITR स्टेटस में आपका ये दिखाएगा ITR प्रोसीड है कि क्या है, आपने कौन कौन से कार्य किए हैं, सभी चीज़ शो करेगा। एक्नॉलेज नंबर पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से पूरी डिटेल खुलकर उस भरे हुए ITR की आ जाती है, किस डेट में क्या हुआ, जैसे कि रिफंड किस डेट में आया, कितना आया और पेमेंट किस दिन आपके अकाउंट में हुआ, पूरा डिटेल यहाँ पर शो करता है। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर 2 लिंक होते हैं, एक होता है ITR फॉर्म, एक होता है ITR V एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप जब भी ITR भरते हैं तो आपका CA या जो भी ITR भरते हैं तो वो आपको इस तरीके से देते हैं, आप यहाँ से डाउनलोड किया जाता है। ITR फॉर्म में जो आपके 6 पेज या 5 पेज जो भी भरे होते हैं, पूरी डिटेल यहाँ से आप अपना डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। ई-फाइलिंग पर क्लिक करने से आपको ITR भरना सिखाएंगे बाद में हम आपको, तो ये बात की टॉपिक है। अब हम चलते हैं माई अकाउंट के बाद होता है ई-फाइल। ई-फाइल पर भी आपको पूरी डिटेल इस तरीके से दिखती है, जिसमें माई अकाउंट पर आपको व्यू फॉर्म 26AS कर सकते हैं। वहाँ से आप 26AS आप अपना मिलान करेंगे, जो फॉर्म 16 होता है और 26AS, इसमें पूरी डिटेल आपकी होती है कि किस तरीके से कितना कटौती हुई है, पूरा यहाँ पर दिखाई देता है। कन्फर्म में क्लिक करके आई एग्री पर करके यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आप। तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका ये व्यू टैक्स
क्रेडिट फॉर्म 26AS आपका हाईलाइट हो जाएगा, इसको क्लिक करेंगे। TDS ट्रेसेस में आप चले जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आपका पैन, आपका पूरा नाम, सब कुछ डिटेल दिखाएगा। यहाँ असेसमेंट ईयर पे यहाँ क्लिक करके आप वर्ष का चुनाव करेंगे, जैसे 2020-21, और व्यू एज पे आप HTML का चुनाव करेंगे, जो वेबसाइट पर देखने के लिए, मोबाइल में देखने के लिए। व्यू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका पूरा डिटेल उस वर्ष का पूरा खुलकर आएगा। आप देख रहे हैं 10 नंबर दिखाएगा, पूरा टोटल आपकी सैलरी कितनी आई, कितना TDS हुआ और कितना TDS डिपॉजिट हुआ, पूरी जानकारी आपको देगी। प्लस वाले पे निशान पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जितने ट्रांजिशन आपके TDS या सैलरी किस डेट में, कब आपकी बुकिंग हुई, कब क्रेडिट हुई, पूरा डिटेल यहाँ पर आपको शो कर देता है। तो इस तरीके से 26AS आपका पूरे इनकम किस तरीके से किस किस डेट में कब आए, पूरी जानकारी मिलती है, और कब किस डेट में कितना TDS कटौती की गई और कितना डिपॉजिट किया गया, पूरी डिटेल आप 26AS के द्वारा देख सकते हैं। इस तरीके से आप के सामने और भी कई कॉलम होते हैं, जिसमें जैसे अगर आपने FD कराया है तो उसकी डिटेल शो करेगा, कितना अमाउंट है, कौन किसने उसकी TDS किया है, किसने काटा है, ट्रांजिशन क्या है। इस तरीके से विभिन्न सोर्सेज से अगर आपके पास इनकम आया है तो इस तरीके से पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगी। आप अपनी डिटेल को यहाँ पर चेक कर लेंगे। ITR भरने से पहले आपको अपने विभिन्न प्रकार की जानकारी को हासिल करना होगा। 26AS से जाकर आप अपने इन सभी डिटेल को चेक करेंगे। A से लेके G तक के होते हैं। आप यहाँ से अगले असेसमेंट का भी चुनाव कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से चुनकर इसे भी आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये चीज़ पूरी डिटेल आपको दिखा देगा। चाहे आप किसी भी असेसमेंट ईयर का चुनाव करके कर सकते हैं। उसका डिटेल देखना चाहेंगे तो आप यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके इसको पूरी डिटेल देख सकते हैं। टोटल कितना इनकम आया और कितना TDS हुआ और उसका कितना डिपॉजिट किया गया। तो इस तरीके से आप 26AS और अपना फॉर्म 16 उस असेसमेंट ईयर, वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर से जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, अपना 26AS और फॉर्म 16 को आप यहाँ से चेक करेंगे। उसमें टोटल आपकी इनकम, इसके अलावा कितना TDS हुआ है, इन सभी का डिटेल यहाँ से चेक करते हैं। ई फाइलिंग में आप जाएंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन और मिलेंगे। ई फाइल पे क्लिक करने पर आपका रिटर्न भरना, जिसको हम बाद में बताएंगे। इसके अलावा प्रोसेसिंग में, और इसके अलावा ये जितने पोर्टल हैं ये बहुत उपयोगी नहीं है ITR भरने के लिए। कंप्लेन है, वर्क लिस्ट है। जो ज़रूरी है वो है आपका प्रोफाइल सेटिंग। प्रोफाइल सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ITR भरने से पहले अपनी प्रोफाइल सेटिंग पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल सेटिंग पर क्लिक करते ही आपके सामने माई प्रोफाइल में पैन डिटेल आएगा। ये पैन डिटेल आपका जब रजिस्ट्रेशन आप करते हैं तो पूरी डिटेल जो भरी जाती है, क्योंकि आप अगर किसी और से भरवाए हैं तो हो सकता है उसने कोई गलत एंट्री की हो। आप इस तरीके अपनी पैन की पूरी डिटेल देखें। एड्रेस पे आप क्लिक करके अपना पूरा एड्रेस का मिलान करें। कॉन्टैक्ट डिटेल में आप अपना ध्यान दीजिए यहाँ पर कि आपकी ही मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, ईमेल ID। प्राइमरी का मतलब होता है जिसको आप पहला चाहते हैं, और सेकेंडरी का मतलब दूसरा भी सेम उसी तरीके से मोबाइल ईमेल आप दूसरा भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर पूरा डिटेल देखेंगे, चेक करेंगे। अगर ये आपका है, आपका ही मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस है, तभी सूचनाएं, आप पासवर्ड चाहे चेंज करना हो, चाहे आप ITR फाइल कर रहे हैं, जो भी सूचनाएं आपके पास आएंगी। अगर कभी कभी CA अपना खुद डाल देते हैं तो आप इसको यहाँ पर एडिट पर ऑप्शन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। एडिट पर क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप मोबाइल नंबर को आप अपना चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं मोबाइल नंबर। और जैसे आप बदल देंगे, यहाँ पर आप चुनाव भी कर सकते हैं कि ये मोबाइल आपका है कि किसी और का है। अगर आपका है तो सेल्फ होगा, पेरेंट्स का है, सन है, डॉटर, ब्रदर, जो हो, आप यहाँ से उचित चुनाव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल को यहाँ पर, अगर दूसरे का मोबाइल नंबर, ईमेल यहाँ पर यूज है जिसने ITR आपका पहले भरा है, तो आप यहाँ से चेंज करिए। सबसे पहले चेंज करके जैसे सेव पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल और ईमेल पे OTP जाएगा, उसको आप इंटर करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस सेव कर सकते हैं। आधार डिटेल में आप चेक करेंगे तो आधार आपका दिखाएगा और लिंक्ड है, तो यहाँ पर ये ITR भरने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से जो अगला ऑप्शन है वो है आपका चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो वर्तमान पासवर्ड है उसे आप डालिए और न्यू पासवर्ड आप यहाँ से बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये वेबसाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माई प्रोफाइल में और भी कई से हैं। प्रोफाइल सेटिंग में चेंज योर क्वेश्चन आंसर,
क्वेश्चन आंसर वो होते हैं जब आप ITR फाइल करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उसमें कुछ पासवर्ड भूलने के लिए प्रश्न होते हैं जिसको आप सेटिंग करते हैं, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो आप उस प्रश्न को चेंज करके यहाँ से भी बदल सकते हैं जो आप अगर भूल चुके हैं अपने प्रश्नों को। तो इस तरीके से यहाँ से प्रश्न का भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, किस तरीके से प्रश्न के माध्यम से भी आप अपना पासवर्ड पता कर सकते हैं। तो यहाँ से भी चेंज करने का तरीका है। माई प्रोफाइल सेटिंग में एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, वो होता है आपका प्री वैलिडेट योर बैंक अकाउंट, अर्थात रिफंड पाने के लिए आपको वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी होता है अपने नंबर को। तो इस तरीके से आप क्लिक करेंगे, अगर आपका वैलिडेट है तो यहाँ पर शो कर देगा। वैलिडेट मतलब मोबाइल ईमेल एड्रेस को बैंक से किया जाता है। अगर ऐड करना है, आप अगर दूसरा चाहते हैं तो ऐड पे क्लिक करके ये जो पूरी डिटेल है, आप बैंक है, बैंक का नाम, FSC कोड और बैंक ब्रांच, मोबाइल नंबर, ईमेल ID करके ध्यान रखना है कि आप जो भी पैन नंबर और आधार के नाम एक जैसे होने चाहिए, और जो नंबर आप यूज कर रहे हैं मोबाइल ईमेल एड्रेस वो भी आपका पैन और आधार में सेम होना चाहिए और अकाउंट में भी सेम होना चाहिए। इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए होते हैं। इस तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट को वैलिडेट कर सकते हैं। इस पर आगे क्लिक करेंगे, आप यहाँ का आपका इनेबल EVC हाईलाइट हो जाएगा और जैसे उस पर क्लिक कर देंगे ये आपका ग्रीन बनकर ईमेल और मोबाइल के आगे आ जाएगा और लिख के आ जाएगा वैलिडेट योर VCV। और आधार आप अगर लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बता देगा कि आपका आधार जो है लिंक्ड है। अगर नहीं लिंक है तो मैंने कल बताया था किस तरीके से आधार आपको लिंक करना है। आज मैं फिर से एक बार यहाँ बता दूंगा कि आधार आपको कैसे लिंक करना है। किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट पे प्रोफाइल सेटिंग में इतनी चीज़ें करनी है और ई फाइल जो है जिसपे इनकम टैक्स भर सकते हैं। माई अकाउंट से आप 26AS देख सकते हैं, E-वेरीफाई कर सकते हैं, व्यू अपना ITR देख सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से इस वेबसाइट पर ITR से संबंधित लिंक हैं। जो माई डैश पर जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे 2 ऑप्शन होते हैं। यहाँ आपको पूरा डिटेल दिखाता है। यहाँ एक घड़ी चलती है, अभी लगभग आपका जो है पहले तो 15 मिनट की होती थी, अब यहाँ पर टाइम बढ़ा दिया गया है। इस तरीके से आप लॉग आउट पे क्लिक करके लॉग आउट हो जाएंगे। हिंदी में सेलेक्ट करेंगे तो ये वेबसाइट हिंदी के रूप में चलेगी। आप हिंदी में भी इन सभी चीज़ों को, जैसे अभी मैंने इंग्लिश पोर्टल में दिखाया, आप हिंदी में सब चीज़ों को देख सकते हैं। लॉगिन करने के लिए है, पासवर्ड डालिए और इस तरीके लॉगिन करिए और आप देख रहे हैं कि पूरी वेबसाइट आपकी हिंदी की तरह से चल रही है। आपको अगर इंग्लिश में दिक्कत होती है तो आप हिंदी में, इंग्लिश में आप क्लिक करेंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि लॉग आउट अगर आप हैं तो क्या क्या कर सकते हैं। लिंक आधार कर सकते हैं। लिंक आधार में अभी मैंने बताया कैसे करना। पैन अपना डालना है, आधार नंबर अपना डालना है, जैसे नाम है पैन आधार पे सेम होने चाहिए, उसको आप ऐड करेंगे। और अगर आपका केवल वर्ष दिया है आपके आधार में तो आप इसको आगे वाले टच कर लेंगे, आई एग्री पर क्लिक कर लेंगे UDI से जो है वेरीफाई करने के लिए। और आप इस तरीके से कैप्चा इमेज डालकर आप यहाँ पर लिंक नीचे दिखा रहा है लिंक आधार, इस लिंक आधार पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका जो पैन है और आधार है ये दोनों आपस में लिंक हो जाएंगे। ITR भरने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 26AS यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपना पैन नंबर, पासवर्ड पता होना चाहिए, तभी आप जो है 26AS देख सकते हैं। इसके अलावा ITR का स्टेटस देख सकते हैं। ITR पैन नंबर आपका यहाँ पर इंटर करना होगा, एक्नॉलेज नंबर जैसा मैं अभी आपको दिखाया था हर ITR का होता है। वहाँ से डालकर आप अपना ITR की स्टेटस देख सकते हैं कि वो कहाँ पहुँचा, क्या पहुँचा, उसमें क्या हो रहा है। डाउनलोड में जो भी लेटेस्ट चीज़ें होती हैं, जैसे कि ITR के बारे में जो फॉर्म होते हैं यहाँ पर अपलोडेड होते हैं, जैसे ITR 1 से लेके अन्य हैं, तो आप यहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। माई एक्सेल के फॉर्मेट में है, ये जावा का मतलब मोबाइल फॉर्मेट में खुलेगा और ये एक्सेल फॉर्मेट में खुलेगा। तो इस तरीके से मैंने आज आपको पूरा जानकारी दी कि किस तरीके से आप जब अपना लॉगिन पासवर्ड जान जाते हैं और लॉगिन होने के बाद किस तरीके से आपको ITR भरने से पहले किन किन चीज़ों को सेट करना है, सेटिंग करनी है, पूरी जानकारी मैंने दी। और ई-फाइलिंग पोर्टल जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उस पर आपको क्या क्या चेंज करना है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी देखनी है ITR अपना स्वयं भरने से पहले, क्योंकि हम जब भी ITR दूसरे से भराते हैं तो वो लोग अपने हिसाब से सभी डाटा फीड किए रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप इस वेबसाइट को समझें
और स्वयं आप अपने चीज़ों को, क्योंकि ITR आपका है तो सभी डिटेल आपकी होनी चाहिए। इस प्रकार से आप माई प्रोफाइल सेटिंग में जाके सभी चीज़ों को कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं और कितना उपयोगी ये आपका वेबसाइट है ITR भरने के लिए, मैंने पूरी जानकारी दी। इस तरीके से आपको वीडियो आगे भी मिलती रहेगी ITR भरने के लिए। वीडियो देखने के लिए